किडनी के बारे में मैं कई जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, और ख़ासतौर से जो क्रिएटिनिन जो होता है वो कैसे कम कर सकता है, मतलब औषधियों से भी, नेचुरल तरीके से भी, और कई तरीके जो हो सकते हैं। और ख़ासतौर से आयुर्वेद चिकित्सा में किडनी की जो चिकित्सा है वो बहुत बेहतरीन चिकित्सा है, बहुत साइंटिफिक सिस्टम से होती है, और उससे आगे जाके नुकसान भी नहीं होता है, यानी कि जिसको कहते हैं साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। नमस्कार बंधुओं, मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। किडनियाँ जब खराब होती है, यानी कि किडनी को यूँ कहें कि किडनियाँ जब कमज़ोर होती है या किडनियों में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आती है, किसी प्रकार की परेशानी आती है, समस्या आती है, तो सबसे पहले इसका जो असर है वो आता है आपके पेशाब के निर्माण पे। जो मूत्र निर्माण का काम करती है किडनियाँ, दोनों दो किडनी होती है, और एक राइट और एक लेफ्ट में होती है। तो पेशाब की मात्रा जब कम होने लग जाए, नंबर 1, पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आने लग जाए, नंबर 2, पेशाब में कई कई मतलब खून की बूंदें आने लग जाए, नंबर 3, और पेशाब करते वक्त आपको एक अजीब तरह की दुर्गंध या स्मेल आने लग जाए, मतलब आपके मूत्र में बहुत अधिक पेशाब में एक बदबू सी आने, दुर्गंध सी आने लग जाए। तो ये सब चीज़ें शो करती है कि मतलब इट मीन्स आपकी जो किडनियाँ हैं वो, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो GFR है वो मतलब कम हो गया है, या उसमें किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है। अब सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है जिससे हम किडनी का स्वास्थ्य नापते हैं, यानी कि जैसे आपको बुखार है तो थर्मामीटर से आप नापते हैं कि भाई आपको ये 98 है, 99 है, 101 है, कितना है। उसी तरीके से किडनी की जो प्रॉपर परफॉर्मेंस है वो नापने के लिए एक किडनी का पोटेशियम, फास्फोरस और ये चीज़ें होती है, और जो सबसे मेजर जो होता है वो होता है क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन क्या है? ये एक्चुअली मनुष्य के शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो मसल्स है, वो निर्माण करते हैं। इसका जो निर्माण है वो आपकी, और वो तब बढ़ता है कि जब आप जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करते हैं। तो पहला इलाज क्या हुआ क्रिएटिनिन कम करने का? नमक कम कर दो, मतलब समुद्र का नमक तो आपको खाना ही नहीं है, उसकी जगह सेंधा नमक शुरू कर दो। दूसरा, आप पानी कम पीते हैं तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, तो आप पानी पूरा पीना शुरू कर दो। नंबर 3, आप अगर गेहूं और इस तरीके की दूसरे अनाज अगर खाते हैं तो उसकी जगह आप जौ का सेवन शुरू कर दो, बाजरी का सेवन शुरू कर दो, आपका क्रिएटिनिन एकदम मतलब डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप दूसरी सब्जियां खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टी सब्जियां हैं, या तो उन सब्जियों के स्थान पे आप करेला खाना शुरू कर दें, आप लौकी खाना शुरू कर दें, आप तरोई खाना शुरू कर दें, आप टिंडा खाना शुरू कर दें, यानी कि बेल के लगने वाली जो सब्जियां हैं। आप जैसे उड़द की दाल खा रहे हैं, चने की दाल खा रहे हैं, आपका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ रहा है, उसकी जगह आप मूंग की दाल खाना शुरू कर दें, आपका क्रिएटिनिन कम होने लग जाएगा। आप जैसे फलों के अंदर आप संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, साइट्रस, इस तरीके से खट्टे फल आप अगर सेवन कर रहे हैं तो इन खट्टे फलों के सेवन को छोड़िए और इसकी जगह आप मतलब पपीता खाना शुरू कर दीजिए, या थोड़ा बहुत एप्पल खाना शुरू कर दीजिए, तो आपका क्रिएटिनिन अपने आप डाउन आ जाएगा। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई तौबा करने वाली ज़रूरत नहीं है कि अरे बाप रे मेरा तो क्रिएटिनिन 1.6 चाहिए और अब तो मेरा तो 2 हो गया या 3 हो गया, तो कोई तकलीफ नहीं। बल्कि आयुर्वेद के जो मनीषी हैं वो तो ये भी कहते हैं कि 10-11 तक भी क्रिएटिनिन चला जाए तो आपको घबरा के डायलिसिस शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार गोखरू है, पुनर्नवा है, और आपका ये गिलोय है, मतलब ऐसी कई औषधियाँ हैं जिनका अगर आप स्वरस भी पीते हैं, यानी कि उनका जूस बना के भी पीते हैं, तो भी आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल होने लग जाता है। और अगर आप खुद ही उनको उखाड़ के, सुखा के, संग्रह करके, उनको कूट पीट के अगर उनका चूर्ण बना के और काढ़ा बना के पीना अगर शुरू कर दें तो भी आपका क्रिएटिनिन डाउन हो जाता है। तो यानी कि मोटा मोटा मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोगों को किडनी में बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिनिन डाउन करने के लिए पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं,
फल सब्जियां परिवर्तित कर सकते हैं, दाल परिवर्तित कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, मूंग की दाल है या जो सब्जियां बताई बेल वाली, ये आप शुरू करें तो सामान्य परिस्थितियां तो इससे भी ठीक हो जाती है। नमक आप बिल्कुल छोड़ दें समुद्र का, उसकी जगह सेंधा नमक लें। 135 नमक आपका स्तर रहना चाहिए। इससे ऊपर थोड़ा बहुत चला जाए तो कोई बात नहीं, 36-37 हो जाए। परंतु नीचे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हम देखते हैं जिनका 120 या 125 या 110 के आसपास आ जाता है, तो फिर बेकी बातें करने लगते हैं। ये सब चीज़ें प्रभाव डालती है आपके क्रिएटिनिन पे। तो ये, और इतना करने के बाद में भी आप सोचते हैं कि भाई मैं तो और कुछ नहीं कर सकता हूँ साहब, मैं तो मेरे तो बस का नहीं है कुछ भी करना। तो आप एक बार श्री नवग्रह आश्रम पर रविवार के दिन प्रातःकाल 7 बजे तक पहुंच जाइए, और 9-9:30 बजे हमारी जो क्लास है, किडनी पे क्लास होती है, और उसमें हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं, आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या परहेज करने हैं। तो इसमें घबराने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। आप नवग्रह आश्रम पर आ जाएं रविवार के दिन 11 बजे तक, हम आपको औषधि देके निवृत्त कर देते हैं। हमारी किडनी की नियमित क्लास होती है हर संडे को 9 बजे के आसपास, तो आप आए उसमें। और क्रिएटिनिन से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद के पास में किडनी का बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी चिकित्सा है। और बस इसमें यही है कि कुछ परहेज करने होते हैं। आप थोड़े अंग्रेज छाप व्यक्ति अगर हैं, मैं तो ये नहीं साहब, मैं तो ये तो नहीं छोड़ सकता, तो भैया अगर आप ये नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर किडनी की बीमारी भी आपको नहीं छोड़ सकती। बहुत सीधी सी बात है, आप कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, बीमारी आपको छोड़ देगी। और कैंसर और दूसरी डायबिटीज और अन्य कई 29 तरह की जो बीमारियां हैं, उनकी चिकित्सा हम शनिवार और रविवार को परामर्श भी देते हैं, और उसके लिए हम औषधियाँ भी देते हैं। आप शेयर्स आएँ आश्रम पे और इसका लाभ लें। ये वीडियो अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो आप लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल भी अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नो डाउट कि आपको प्रतिदिन अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।